एक तो हमारे फ़ोन टैप होते हैं, इसलिए मैं किसी के महत्वपूर्ण बात होने से फ़ोन को बहुत संभालता हूँ। अभी जो पत्र लिखा था मेरी अपेक्षा थी कि पत्र का जवाब अरविंद ने मुझे देना, ताकि ये बात तीसरे आदमी को पता ना चले, हमारे में रहे। ये पत्र अरविंद प्रेस के सामने गए, इसके कारण वो बाहर फैल गए। हमारा कहना ये था कि मैंने जो पत्र लिखा वो दोनों में रहे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। एक तो हमारे फ़ोन टैप होते हैं, इसलिए मैं किसी के महत्वपूर्ण बात होने से फ़ोन को बहुत संभालता हूँ। अभी जो पत्र लिखा था मेरी अपेक्षा थी कि पत्र का जवाब अरविंद ने मुझे देना, ताकि ये बात तीसरे आदमी को पता ना चले, हमारे में रहे। ये पत्र अरविंद प्रेस के सामने गए, इसके कारण वो बाहर फैल गए। हमारा कहना ये था कि मैंने जो पत्र लिखा वो दोनों में रहे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। हमारा कहना था कि मुझे जो संदेह निर्माण हो गया है वो संदेह का जवाब मिले, बस इतना ही फर्क। हमारे में कौन डिस्टर्ब करता क्या करता मुझे पता नहीं। हम तो अपना साफ रास्ते से जाते हैं, हमारे दिल में कभी हम काला बेरा नहीं रखते। जो सीधा रास्ते से जाते हैं तो किसने क्या किया होगा क्या होगा अंदर से मुझे पता नहीं। अरे पैसे लिया या केजरीवाल पैसा इकट्ठा कर रहा, ऐसा मेरा आरोप कहाँ था? नहीं, जो आपके नाम यूज कर रहा है, सिम कार्ड जो बन रहे हैं वो एक संदेह था, और संदेह है इसलिए है कि केजरीवाल जी ने जो अपने पार्टी के नाम पर एक लेटर छपाया है कि 29 दिसंबर को हमारी सत्ता आएगी और हम अन्ना जन लोकपाल लाएंगे, ऐसे पॉम्पलेट छपाए सब। और वह डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें से कुछ पॉम्पलेट मेरे पास आ गए, तो मुझे बड़ा फील हो गया कि जन लोकपाल ये संसद में होता है, तो दिल्ली में जन लोकपाल कैसे आएगा? तो इसका मतलब वो मेरा नाम यूज कर रहा है, ऐसा मुझे संदेह हो गया। जन लोकपाल ये संसद की बात है, वो विधानसभा की बात नहीं है। और वो पम्पलेट जो छपा है उसमें 29 दिसंबर को अन्ना का जन लोकपाल लाएंगे, तो मुझे संदेह निर्माण हो गया। एक बात ये थी, और दूसरा था उन्होंने जो अन्ना कार्ड छपाया, अन्ना कार्ड, सिम कार्ड। अभी वो कार्ड का मेरा कोई सा रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि उस कार्ड पर कोई आदमी न्यायालय में याचिका दायर किया, और याचिका दायर करके न्यायालय ने उसकी जो अभी जांच होगी उसमें मुझे भी आरोपी बना दिया। अरे भाई, मेरा तो कोई उसमें रिश्ता नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुकात है। वो सिम कार्ड कौन बनाया, किस लिए बनाया, क्या बनाया, तो इसलिए मैं लिखा था। मुझे ये संदेह जो निर्माण हो गए थे, मैं ऐसा तो नहीं कहा कि अरविंद बुरा है, अरविंद मेरे नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहा है, अरविंद ने भ्रष्टाचार किया है, ऐसा कहीं कहा नहीं मैं। इसलिए मैं कहता था कि मुझे जो संदेह निर्माण हो गए वो संदेह अरविंद से मुझे पता चले कि ये क्या है इसमें, ये बात। इसलिए
मेरी अपेक्षा थी कि उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे बताना चाहा था कि आपको जो संदेह है उसमें ये बातें हैं। मैंने केजरीवाल ने जो पत्र मुझे लिखा है, संतुष्ट मतलब असंतुष्ट में कब था? ये तो मैं तो कभी अरविंद को कभी दोष नहीं दिया था, या अरविंद भ्रष्टाचारी है, अरविंद ऐसा है, ऐसा कहीं कहा नहीं। मेरे दिल में जो संदेह निर्माण हो गए थे उस संदेह का निराकरण हो, इसलिए मैंने एक लेटर लिखा था। अभी उसका काम था कि उसको जवाब देने से ये बात हमारे दोनों में रहने थे। ये तो उलट पुलट जो चर्चा अभी उलट पुलट हो रही है, तो ऐसा तो मैं तो कभी अरविंद को दोष नहीं दिया था कहीं पर भी, ना उसको कोई भ्रष्टाचारी कहा, ना उसने मेरे नाम पर पैसा इकट्ठा किया ऐसा कहा। ये जो दो बातें सामने आ गई, इसीलिए मुझे ये संदेह निर्माण हो गया कि आप ये जो सिम कार्ड के बारे में और 29 दिसंबर को जन लोकपाल लाएंगे अन्ना का, ऐसा जो कह रहे हैं, तो संदेह ऐसा निर्माण होता है क्या मेरे नाम पर कहीं ऐसे चंदा तो नहीं इकट्ठा हो रहा? ये मेरा संदेह था, इसलिए मैं लेटर लिखा। अभी उनका काम था उसका स्पष्टीकरण करना, वो डायरेक्ट प्रेस के सामने गए। समाधानी मतलब असमाधानी मैं कब था? मैं तो एक संदेह निर्माण हो गया था, मैं तो ऐसा तो मेरे दिल में ये असमाधान नहीं था अरविंद के बारे में कि उन्होंने करप्शन किया, पैसा इकट्ठा किया, ऐसा कुछ नहीं था। संदेह की नई बात जो आगे आ गई कि 29 दिसंबर को हम दिल्ली में अन्ना हजारे का जन लोकपाल लाएंगे, तो ये नई बात थी, आज तक तो कभी बताया नहीं था। और फिर मुझे लगा कि जन लोकपाल तो संसद में होता है, ये ऐसे कैसे कह रहे और मेरा नाम लेकर कह रहे, तो संदेह के लिए जगह मिल रही। ये संदेह बाद में निर्माण हो गया, ये पहले संदेह ही नहीं थे। मैं पहले से कहता है कि संविधान पक्ष और पार्टी का नाम कहीं पर नहीं ले रहा है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब संविधान ही पक्ष और पार्टी का नाम नहीं ले रहा है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? कोई पक्ष और पार्टी का मैं प्रचार नहीं करूँगा, ना पक्ष और पार्टी के पीछे जाऊँगा, क्योंकि संविधान ये कह रहा है लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना कैंडिडेट खड़ा करना, चारित्रशील, पक्ष पार्टी विरहित, ये हमारा संविधान कह रहा है। तो उसके मुताबिक मैं मानता हूँ जनता ये लोकतंत्र को, कि जब संविधान ये कह रहा है तो मैं पक्ष और पार्टी के पीछे कैसे जाऊँ? इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई किसी के पक्ष और पार्टी के पीछे मैं नहीं जाऊँगा, ना किसी का नाम लूँगा, क्योंकि मैं मानता नहीं पक्ष और पार्टी को। क्या है, ऐसी जरूरत नहीं होती है पक्ष और पार्टी की, लेकिन 66 साल में ये आदत पड़ गई। 26 जनवरी 1950 में जिस दिन प्रजासत्ताक हम मनाया, उसी दिन सब पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी। संविधान के मुताबिक पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी, इसलिए गांधी जी ने कांग्रेस वालों को बताया था कि कांग्रेस पार्टी बर्खास्त करो, अभी लोकतंत्र आ गया। लेकिन 1952 से संविधान के अपोजिट जाकर इन्होंने इलेक्शन लड़ाया, संविधान के मुताबिक नहीं, संविधान के अपोजिट इलेक्शन लड़ाया, चुनकर आ गए, और आज 1952 से लेकर आज तक संविधान के अपोजिट्स में इलेक्शन चल रहे हैं। बताइए ना मुझे, संविधान में कहाँ है पक्ष और पार्टी? कहीं पर लिखा नहीं संविधान में। तो ये एक जरूरत नहीं थी। संविधान जो कह रहा था जनता ने अपना चारित्रशील कैंडिडेट खड़ा करना, उसको चुनकर संसद में भेजना। ऐसे संसद जाएंगे तो वहाँ सब मिलकर चुने हुए लोग वो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो सभापति बनाएंगे। ये प्रोसीजर आगे की थी, वो नहीं हुआ। और आज पक्ष और पार्टी दिमाग में इतनी बैठ गई
कि दो भाई दो पक्ष पार्टी के हैं, तो आज तो वो पार्टी को निकालना मुश्किल है। मेरा ये कहना है कि पक्ष और पार्टी जब तक देश में रहेगी तब तक लोकतंत्र नहीं आएगा। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का, लोगों ने, लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। वो लोगों का है और लोगों ने लोक सहभाग से। तो आज पक्ष और पार्टी में वो कहाँ है? आज तो जो चल रहा है वो पक्ष तंत्र है, पार्टी तंत्र है, लोकतंत्र रहा नहीं, आने नहीं दिया। पक्ष और पार्टी ने, पक्ष और पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र को देश में आने नहीं दिया और आज लोकतंत्र को खत्म कर दिया। कहाँ है लोकतंत्र? लोगों का, लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र है कहाँ? खत्म कर दिया ये पक्ष और पार्टी तंत्र ने। इसीलिए चाहे कोई कितने भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बड़ा पक्ष हो, जब तक लोकतंत्र लाना है तो पक्ष और पार्टी जब तक है तब तक लोकतंत्र नहीं आएगा। अगर वो गलती थी तो मैं गलत काम करना नहीं था। उस टाइम मुझे अच्छा लगा था, मैं कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था आंदोलन। और मेरे जीवन में मैं तय किया कि आंदोलन यही रास्ता है। आंदोलन के रास्ते से ही देश में परिवर्तन आएगा, पक्ष और पार्टी के माध्यम से नहीं, आंदोलन के माध्यम से ही आएगा। इस देश को जो नया जन्म मिला है 1947, वो आंदोलन के कारण मिला है, पक्ष और पार्टी की तरफ से नहीं। आंदोलन, जब आजाद हुआ देश, तो वो जो देश आजाद हुआ वो आंदोलन के कारण हुआ। 1947 1857 से लेकर जो आंदोलन चले, इसके कारण देश आजाद हुआ। और मुझे विश्वास है कि आगे भी आंदोलन से ही इस देश को भविष्य मिलेगा। आज इतनी पक्ष और पार्टी है और एक पार्टी निकल गई, क्या फर्क पड़ गया? मुझे कोई उसमें अर्जा नहीं। लोकतंत्र में अगर कई पक्ष और पार्टियां आज चल रही है, उसमें और एक नई पार्टी आ गई तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा आंदोलन चलता रहेगा, मैं तो आंदोलन के रास्ते से चलते रहूंगा। अरविंद को मैं कहाँ कि ये बुरा आदमी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये लुटारू है, कहाँ पर मैं बुलाया? फिर ऐसा क्यों जोड़ रहे उनके साथ? एक नेक आदमी है, अच्छा काम करते है, पहले से मैं कहता है। सिर्फ मुझे यह संदेह निर्माण हो गया, इसलिए मैं लेटर लिखा। उसको बुरा तो मैं कहा नहीं कही ना मेरे लेटर में लिखा है कि आप ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं। कोई दरार रहने का प्रश्न नहीं। मैं लेटर लिखा, मुझे जो संदेह था। अभी क्या है कि मुझे जो अरविंद ने लेटर लिखा, अभी वो जो मेरे नाम का सिम कार्ड छपाया, वो प्रश्न मेरा अभी भी संदेह है कि सिम कार्ड मेरे नाम के छपाया और अभी मुझे नोटिस कोर्ट की आएगी कि तो मुझे न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं फिर से उनको लिखूंगा कि भाई आपने लेटर लिखा, ये ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा ये प्रश्न तो छूटा नहीं। उसके लिए कैसे, ये सिम कार्ड कौन बनाया, कैसे बनाया, इसका पैसा कहाँ जमा हो गया? हाँ, ये संदेह आज भी है मेरे पास।